डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्रैकिंग का टॉपिक है जो हमने आज पढ़ना है। तो अब क्रैकिंग के टॉपिक की हम बात करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्रैकिंग। तो उसमें आपने डेफिनेशन लिखनी होती है, इंपॉर्टेंस लिखनी होती है, फिर इसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो आपने एक्सप्लेन करनी होती हैं। कैसे लिखना है वो मैं इन दी एंड बता दूंगा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अच्छा, अब उसके बाद ना ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। मतलब आप लोगों को ऐसे पूछा जा सकता है जी क्रैकिंग को डिफ़ाइन करें और एक एग्जांपल दें, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। फिर इसकी 3 टाइप्स हैं, वो तीनों अलग अलग 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इन दी एंड बात आती है इस पे, इसकी इम्पोर्टेंस पे। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ज़रा यूट्यूब व्यूवर्स के साथ बात कर लूँ। इधर भी व्यूवर्स कम हुए हुए हैं, बच्चों बेचारों का नया नया जो है वो एग्ज़ाम्स का बुखार उतरा है, तो अब जो है ना बड़ी मुश्किल से स्टडीज़ की तरफ आ रहे हैं। तो चलें, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स खुद ही स्टडीज़ की तरफ आ जाएंगे, हम तो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़, आप लोगों में से जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और फिर उसके बाद बस वीडियो पे फोकस करें। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आ जाएं जी बोर्ड की तरफ ज़रा। देखें, मैंने बताया कि इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। डेट लिखी है तो डेट पूरी भी नहीं लिखी, 11 अगस्त। नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्रैकिंग। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा बोर्ड पे, मैं डायरेक्ट इसकी हेडिंग से और इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। क्रैकिंग, यार द वर्ड क्रैकिंग मीन्स वैसे तो होता है ब्रेक डाउन, वैसे यहाँ पर इसका मतलब ब्रेक डाउन ही बनता है। होता ये है कि हम लॉन्गर चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स को किसी पर्पज़ के लिए ब्रेक डाउन करके हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर चेन्स वाले हाइड्रोकार्बन्स में। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास एक लंबा धागा है, हम उसको मुख्तलिफ़ जगहों से काट के छोटे छोटे 4-5 पीसीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, या इससे ज़्यादा पीसीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको क्रैक कर दिया, हमने इसको तोड़ दिया। तो क्रैकिंग का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स या हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का वर्ड यूज़ किया गया आपकी बुक में, तो इसका मतलब यही है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जिनके अंदर कार्बन्स की चेन ज़्यादा लंबी होती हैं हम, और वो लेस डिज़ायरेबल होते हैं। लेस डिज़ायरेबल का मतलब क्या है? जिनका हमारे डेली लाइफ में यूसेज कम है। मतलब हमारी डेली लाइफ में यूज़ कम है तो वो वेस्ट में पड़े रहेंगे। तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम उनको ब्रेक करके ऐसी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें जो छोटी कार्बन्स वाली हैं, जो लो बॉइलिंग हैं, जिनकी एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसे कहते हैं क्रैकिंग। मतलब हम ये कहेंगे कि हायर चेन हाइड्रोकार्बन्स, डेफिनेशन नहीं मैं लिख रहा, मैं जस्ट इसका हिंट लिखूँगा। हायर चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम क्रैक कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं हीट करके, या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या स्टीम की प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लोअर चेन हाइड्रोकार्बन्स। और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हायर चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हाई बॉइलिंग होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, हाई बॉइलिंग। एंड डेफिनेटली फिर ये लो बॉइलिंग होते होंगे, लो बॉइलिंग। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये लेस डिज़ायरेबल होते हैं। मतलब हम इनको क्यों कन्वर्ट कर दें इसमें? क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ में, इनके एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, इनकी एप्लीकेशंस कम हैं। तो हम कम एप्लीकेशंस वाले को कन्वर्ट कर देते हैं उनमें जिनकी एप्लीकेशंस, जिनके यूसेजेस ज़्यादा हैं। अब इसमें देखें, यहाँ पर हाई बॉइलिंग है, तो हम इसके अलावा मैं लिख देता हूँ कि ये वाले जो होते हैं ये लेस डिज़ायरेबल होते हैं, मतलब इनकी ज़रूरत कम होती है, लेस डिज़ायरेबल। एंड ये वाले जो होते हैं ये मोर डिज़ायरेबल होते हैं, मोर डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल के स्पेलिंग ऐसे ही होते हैं, आई थिंक ई नहीं आता, वट एवर, आप ये बुक से चेक कर लीजिएगा।
अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जो है हेक्साडीकेन की एग्जांपल दी गई है, मतलब 16 कार्बन्स वाले हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल दी गई है। 16 कार्बन की जो चेन है C16H34 होगा, C16H34 हेक्साडीकेन बोलेंगे इसको, 6 कार्बन। ये नाम कैसे देते हैं ये हमने चैप्टर 8 के वेरी स्टार्ट पे पढ़ना है, और ये बड़ा ज़बरदस्त नोमेनक्लेचर है, बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। तो अब देखें, और वो अगर आपने प्रॉपर किसी टीचर से नहीं पढ़ी, लेक्चर नहीं लिया, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये जो नमूने घरों में बैठे हुए हैं ना, इनको भी लग पता जाएगा। अच्छा जी, देखें यहाँ पर हम जब भी अपने लिए कोई कंफर्टेबल जोन ढूंढते हैं ना, इनफैक्ट हम अपने लिए तबाही जो होती है ना उसको आवाज़ दे रहे होते हैं। कंफर्टेबल जोन हमेशा तबाही की तरफ जाता है। तो हमेशा ज़ाहिरी बात है, जिस वाइल में आप रेस्ट कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स आपको ठुड्डा मार के आगे गुजर जाते हैं। अच्छा देखें, ऑलमोस्ट कोई 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम इसको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको ब्रेक करवाते। देखिए 16 कार्बन वाली चेन है, इसको हम ब्रेक करवा लेते हैं। एक तो 7 कार्बन वाली चेन में कन्वर्ट हो जाता है, C7H16 हो जाएगा। इसके अंदर एक बन जाएगा प्रोपीन, सॉरी यहाँ 2 आएगा। अब ये देखें ना, 7 कार्बन और 3, ये 10 कार्बन हो गई, बाकी बची 6 कार्बन्स। वो 6 कार्बन में इथीन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और वो बनते हैं 3। तो देखें 6 कार्बन ये हो गई, 6 और 3 9 कार्बन और 7 16 कार्बन पूरी हो जाती हैं। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो ये एन हेप्टेन होगा जी। एन हेप्टेन नहीं ना, ये 3 है ना, ठीक है ना, 3 है तो 2 कार्बन, ये 6 हो जाएंगी टोटल। ये हो जाती है प्रोपीन, और इसको हम नाम दे देते हैं इथीन का। तो ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रैकिंग। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन क्रैकिंग, तो आप इसके अंदर जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे। मैं अभी टेक्स्ट बुक से बता दूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। और सेकेंडली आप बात कर लें तो इसकी आपने एग्जांपल देनी है, ये वाली जी साम क्या प्रोपीन ये होगी ना 3 कार्बन्स वाली। ये इनफैक्ट आपने अभी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, इस वजह से आपको इनका आइडिया नहीं है। ये हम चैप्टर 8 पे जाते ही पहले नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा माइंड में। एंड यकीन करें, जब ये आप नोमेनक्लेचर का टॉपिक पढ़ेंगे ना, आपको उसके साथ केमिस्ट्री ईजी लगना शुरू हो जाएगी। उससे आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो अभी चूँकि आपने बेस नहीं पढ़ी, इस वजह से आपको जो है ना वो थोड़ी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। अच्छा, अब देखें, इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं जी इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग की। जब इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग की बात करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, या तो ये पूछा जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग या फिर एप्लीकेशंस ऑफ क्रैकिंग। ये मतलब 2 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ क्रैकिंग, और अदरवाइज व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की एप्लीकेशंस लिखें। क्वेश्चन 2 हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन आंसर जो है वो सेम होगा। मैं आंसर बता देता हूँ आपको क्या है इसका इम्पोर्टेंस। उसके बाद सेकेंडली ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की एप्लीकेशंस लिखें। भाईजान, ये वाला जो है 2 तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर यार क्वाइट सिंपल है। देखें, हमारे कंट्री में आम तौर पे जो हमें फ्यूल मिलता है, मतलब जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ होती हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ हमारे यहाँ पर फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन ऑयल रिफाइनरीज़ हमें कम फ्यूल दे रही हैं। अब ये कह सकते हैं कि जितनी हमारी फ्यूल की डिमांड है, फ्यूल गैसोलीन कह सकते हैं आप, पेट्रोल कह सकते हैं, तो जो हमारी रिफाइनरीज़ हैं, मैं ये सेंटेंस लिख देता हूँ, वैसे बुक में भी रिटन है, वहीं से बताऊँगा। रिफाइनरीज़ से जो फ्यूल हमें हासिल होता है, रिफाइनरीज़ प्रोवाइड 20% गैसोलीन
गैसोलीन का जो वर्ड है ये यूज़ होता है फ्यूल पेट्रोल के लिए। गैसोलीन refineries provide 20% gasoline as compared to our requirement। हमारी रिक्वायरमेंट से का सिर्फ 20% जो है वो गैसोलीन हमें रिफाइनरी से मिलता है, बाकी के 80% कहाँ से आएगा। इस तरह से तो फिर यही होगा कि आधी गाड़ियाँ आधी भी नहीं चलेंगी, 20% गाड़ियाँ चलेंगी हमारी, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। या जहाँ जहाँ पर भी गैसोलीन के यूसेजेस हैं 20% यूसेजेस जो हैं वो पूरे होंगे हमारे, अदरवाइज तो वो पूरे ही नहीं होंगे। तो फिर हमारी ज़रूरत बन जाती है कि हम ये जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको ब्रेक करवाएं, गैसोलीन में कन्वर्ट करें, और उसके लिए कैटालिटिक क्रैकिंग ज़्यादा सूटेबल होती है। वो मैं अभी इसकी टाइप्स बताऊँगा या इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो देन मैं आपको उसको बताऊँगा। अच्छा देखें, अब इसमें क्या होता है कि फिर जो बाकी का 80% है हमारी ज़रूरियात कैसे पूरी की जाती हैं, बाय द फिनोमेना ऑफ क्रैकिंग। हम क्रैकिंग करवा के हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करवाते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स यानी कि गैसोलीन में। अच्छा गाइस, अब हम इससे आगे बात करते हैं। सिर्फ इतनी ही इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि हम इससे काफ़ी सारे दूसरे कंपाउंड्स भी प्रिपेयर करते हैं। इससे जो हम प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया कि हम इथीन हासिल करते हैं, हम प्रोपीन हासिल करते हैं, ये लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन्स का नंबर 2, 3 या 4 है मैक्सिमम, थोड़ा थोड़ी कार्बन है उनमें, और उनमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स फिर प्रेजेंट हैं। तो ये जो हम अनसैचुरेटेड या लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हासिल करते हैं, इनको यूज़ करके हम और भी बहुत सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं। लाइक हम इनसे अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इनसे बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इनसे टोलीन प्रिपेयर कर सकते हैं, और उन टोलीन वगैरह बेंजीन वगैरह को यूज़ करके हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसा कि फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसा कि प्लास्टिक्स हैं, जैसा कि और भी मतलब लेदर इंडस्ट्री के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इससे बनाई जाती हैं। अब हम इसको पहले इतना कवर कर लें, इससे हम नेक्स्ट अगली वीडियो में इसको लेकर आते हैं जब इसकी टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। तो ये आप ना टेक्स्ट बुक्स निकाल लें। मैं आपको बता दूं, ये जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये आपने कहाँ तक इनका आंसर करना है। अच्छा देखें, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है बुक में जो लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट बुक निकालें, पेज 122 आता है। पेज 122 पे देखें, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का टॉपिक है। इसकी जो 4th लाइन का बिल्कुल स्टार्ट है, जहाँ लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन क्रैकिंग, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट हो जाते हैं। For example, a higher hydrocarbon C16H34 splits according to the following action। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल वाली बात है, आप इसको मार्कर के साथ लिख सकते हैं, नया पैराग्राफ स्टार्ट करके आप इसको मार्कर के साथ लिख सकते हैं। C16H34 है, हीट करते हैं इसको 700 डिग्री पे, और ये देखें 3 प्रोडक्ट्स इसकी बन जाती हैं। आप ये इतना लिखेंगे, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 2 मार्क्स का। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आपने ये याद करना है, उसके बाद इसके नीचे वाला पैराग्राफ आप ड्रॉप कर सकते हैं। जो इक्वेशन के नीचे पैराग्राफ लिखा है कि दिस इज द प्रोसेस इन कार्बन कार्बन बॉन्ड इन लॉन्ग चेन एल्केन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन, आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये अंडरस्टूड बात है। जब हमने ऊपर कह दिया कि लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक करके स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम बॉन्ड्स को ही ब्रेक करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो उसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, आप अगर लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसी तरतीब से लिखेंगे, पहले डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन के बाद इसकी इंपॉर्टेंस के बाद आपने इसकी टाइप्स पे आना है, और टाइप्स हम अगली वीडियो में लेके चलते हैं। अच्छा, अब देखें, इसकी इंपॉर्टेंस है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम का टॉपिक लिखा है पेज नंबर 122 पे। इसकी जो वेरी फर्स्ट लाइन है वहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% गैसोलीन ड्यू टू इट्स हाई डिमांड। द सप्लाई इज ऑगमेंटेड by converting surplus supplies of less desirable products
petroleum fractions such as kerosene oil and gas oil into gasoline by a process called cracking। तो यार ये देखिए ना, ये उसने लिख दिया। अब इसमें एक दो वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं। ऑगमेंटेड का मतलब है कि प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है, हासिल की जाती है। कन्वर्टिंग सरप्लस, सरप्लस होता है फालतू। और लेस डिज़ायरेबल बता दिया मैंने, मोर डिज़ायरेबल के बारे में भी बता दिया। अब इतना 3 लाइन से लिख के आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे, 123 पेज पे आएँ। 123 पेज पे सेकंड लाइन में लिखा हुआ है बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन। यार ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन। आप चाहें तो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर नंबर 1 लिख दें, सेकंड पैराग्राफ के ऊपर नंबर 2 लिख दें। बिसाइड्स इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग हैज़ आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। These are used for manufacturing of drugs, plastics, detergents, synthetic fibers, fertilizers, weed killers, and important chemicals like ethanol, phenol and acetone। तो guys ये जो है इसकी यहाँ पर इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो जाती है। तो अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 लेक्चर्स, 2 टॉपिक, जो शॉर्ट क्वेश्चंस ही पढ़े हैं क्रैकिंग के, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ आप कनेक्टेड रहिएगा। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।